Now, anytime soon we are towards the completion of this chapter. If we are talking about diversity, that is Mosinaram and Jaisalmer we talked about in the last video. So, geography, that is fundamental geography or physical geography, the book says will equip you with skills to understand the globe. That is the world which has been we expect or we imagine that the world Earth is surround. So we develop or print its whole map on a globe. Globe is a miniature of Earth, but it isn't 100% correct. In reality, Earth is a geoid. That is ये पोल्स पे चपटी हुई है. So geoid शेप होती है और जो इक्वेटर है वहाँ बल्ज्ड है, बाहर की ओर निकली हुई, थोड़ी फुली हुई है, इक्वेटर्स पे दबी हुई है, चपटी है, इसलिए इसे जियोइड कहते हैं. इसकी जो शेप होती है वो जियोइड की होती है. ये इसकी स्पेलिंग हो जाती है. हाउएवर ये सेव नहीं होगी इस पीडीएफ के साथ. मैं ये आपको इफ़ anyone is there and if he wants or if he or she wants, I will provide it in the document section at the pager or at the docupen which we have assigned personally for our telegram purpose, or we will create one, hasn't been created till now. So have a visual sense, that is students who do this thing with geography will have a practical sense of the earth surface. The understanding and skills obtained in modern scientific techniques such as GIS and computer cartography, जो आज के मॉडर्न जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो साइंटिफिक टेक्निक है, जो GIS जो जियो सैटेलाइटिंग या फिर कंप्यूटर कार्टोग्राफी, कंप्यूटर के अंदर जो मैपिंग होती है, कार्टोग्राफी सबकी मतलब होती है मैपिंग. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट में जो एक नोटिफिकेशन एक रिक्रूटमेंट आई थी ADCPI की तरफ से, दैट इज़ द इंडियन आर्मी की तरफ से, वो इसी चीज़ की थी, हवलदार SSC सर्वेयर ऑटो कार्टोग्राफर, एंड दे हैड सम स्पेसिफिक demands for that post, some specific degree in the related field. To computer cartography, so we were talking about computer cartography to equip meaningful contribute to the national endeavor for development. endeavor शब्द के मतलब जाते हैं प्रयास, कोशिश, मेहनती. तो जो राष्ट्रीय कोशिश है एक डेवलपमेंट की, विकास की, उसमें हम लोग कंप्यूटर कार्टोग्राफी और GIS जैसी चीज़ों से अपना योगदान दे सकते हैं. अब कंप्यूटर पे जाके आज के डेट में कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं. अगर वो अच्छी है, देश हित की है, तो आपको एक पैट्रियोटिक कहा जाएगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे भी कही जाती है कई चीज़ों में, पर ये भी एक तरीका है उस चीज़ में योगदान करने का. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टूडेंट कैन लाइक टू आस्क इज व्हाट इज जियोग्राफी. जियोग्राफी है क्या, भूगोल है क्या. असल में हम जानते हैं कि अर्थ हमारी घर है, जहाँ हम लोग धरती पर रहते हैं वो हमारी घर है. यह घर है और भी कई सारे क्रिएचर्स का, लगभग मिलियंस ऑफ अदर क्रिएचर्स का. ठीक, अभी लेटेस्ट ही 1-1.5 दिन पहले पपुआ न्यू गिनिया जो देश है उसके बीच पे, उसकी कोस्ट पे तट पे एक मरमेड जैसी एक चीज़ आके गिर गई है और वो लगभग मरी हुई है, वाइट है और लगभग डेड पोजीशन में है. उसको कलेक्ट किया गया है, एकदम हूबहू मरमेड जो फिल्म में दिखाते हैं वैसी चीज़ें. ठीक है, सो ये चीज़ें आने वाले समय में ये और इंट्रिग कर रही हैं हम लोगों को, ह्यूमन पॉपुलेशन को, कि ये चीज़ें सच में एग्जिस्ट करती हैं, और एग्जिस्ट करती हैं तभी तो उन्हें फिल्म में बनाया गया. किसी न तो देखा होगा, तो उसकी एक स्केच आई. ठीक है, सो ये चीज़ें हकीकत हो रही हैं. अगर हम लोग साइंस को इस लेवल तक रिलेट करके पढ़ेंगे, अपने लाइफ में प्रैक्टिकल उतार के, तो अच्छी बात है. और ये जो NCERT है, ये लोग भी अपने फॉरवर्ड में जो प्रीफेस चैप्टर या बुक शुरू होने से पहले लिखते हैं, उसमें ये लोग लिखते हैं कि जो स्टडी इन द क्लास शुड बी लिंक्ड विथ स्टूडेंट्स लाइफ इन आउटसाइड वर्ल्ड. बाहर की दुनिया में क्या चल रही है, अगर स्टूडेंट उससे अपने पढ़ाई को रिलेट कर लेता है तो वो डीपेस्ट कॉन्सेप्ट तक जाके और उसको कभी नहीं भूलने की तरीके से पढ़ सकता है. ठीक, अर्थ की सरफेस जो है यूनिफॉर्म नहीं है, समतल नहीं, एक रंग की नहीं है. इसके अंदर वेरिएशंस है, इसमें विषमताएं हैं. इसके फिजिकल फीचर्स में, इसकी जो भौतिक रूपें हैं उसमें, जैसे कि माउंटेन्स, हिल्स, घाटियाँ, प्लेन जो समतल इलाके, प्लेट्यू पठार के इलाके, समुद्र, तालाबें, रेगिस्तान, वाइल्डरनेस, जंगल, ये चीज़ें, इतनी सारे वेरिएशंस हैं. सोशल और कल्चरल फीचर्स में भी इतनी ही हैं. फिर हमारे यहाँ गांव हैं, शहरें हैं, सड़कें हैं, रेलवे, पोर्ट, जो बंदरगाह होते हैं, बाजारें हैं, और कई तरह के एलिमेंट हैं जो कि ह्यूमन बींग्स ने खुद बनाए हैं उनके पूरे कल्चरल डेवलपमेंट के समयावधि में.
ये जो वेरिएशन है ये प्रोवाइड करती है क्लू, तो जिससे कि फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशल कल्चरल रिलेशन के बीच में एक रिलेशन समझा जा सकता है इस वेरिएशन से, इस डिफरेंस से। जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसने हमें स्टेज दिया है जिस पे कि ह्यूमन सोसाइटी इनेक्ट कर सकती है और इनेक्ट और ड्रामा कर सकती है उनकी क्रिएटिव स्किल्स का। ये जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, मतलब इस फिजिकल इन्वायरमेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल ज़मीन, जंगल, इस पे नदियाँ हैं, समुद्र है, उस पर हम कुछ अपना एक्टिविटी दिखा सकते हैं, उससे कुछ पॉजिटिव करने की, प्रोडक्टिव करने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समुद्र के पानी से वो, या कुछ उससे एनर्जी लेके जो हाइड्रो वाली एनर्जी होती है वो हमने किया एक तरीके से, तो वो है उसी चीज़ की एक फॉर्म है, वो उसी चीज़ की एक फॉर्म है, उसी डेवलपमेंट की वो फॉर्म है, उसी एनेक्टमेंट की वो फॉर्म है। ठीक है, विथ द टूल्स एंड टेक्निक्स विच दे इन्वेंटेड एंड इवॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ देयर कल्चरल डेवलपमेंट। अब ये हम लोग कैसे करेंगे, उन टूल्स और उन टेक्निक्स से विच जो हम लोगों ने इन्वेंट किया और इवॉल्व किया है इन द प्रोसेस ऑफ, इस प्रक्रिया में हमारे कल्चरल जो डेवलपमेंट हुई है पुराने समय से लेकर अभी तक, इसमें जो कल्चरल डेवलपमेंट हुई है उसी में जो हमें टूल और टेक्निक मिली है उसका इस्तेमाल करके हम फिजिकल फीचर्स पे इनेक्ट करते हैं, अपना ड्रामा क्रिएटिविटी का रखते हैं। ड्रामा वो नेगेटिव शब्द वाली कमेंट वाले ड्रामा नहीं, ड्रामा शब्द का मतलब होता है कुछ प्रस्तुत करना, कुछ नाट्य रूपांतरण करना। ठीक ना, हमें इस सवाल का जवाब देने आना चाहिए अब तक कि ज्योग्राफी क्या है। ठीक, ज्योग्राफी एक तो बुक खुद भी आंसर दे रही है और इसके देने के बाद एक हम भी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले ये समझते हैं। ज्योग्राफी सिंपल भाषा में कहा जा सकता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। द टर्म ज्योग्राफी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय इराटोस्थेनीज, ग्रीक स्कॉलर हु लिव्ड फ्रॉम 276 बिफोर क्राइस्ट टू 194 बिफोर क्राइस्ट। बीसी से पहले ऐसे ही चलती है, समय घटते हैं इधर और लगता है कि वहाँ से बढ़ रहे हैं। ठीक है, यही उसका फॉर्मेशन होता है। हाँ, ये बातें भी सही लिखी गई है। सबसे सिंपलेस्ट और बेसिक डेफिनेशन ज्योग्राफी की यही हो सकती है कि धरती की स्टडी। सही बात है, कुछ भी जो हम लोग पढ़ते हैं वो उसी से रिलेटेड होता है, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होता है। सो लेट अगेन कंटिन्यू कि ये जो चीज़ें हैं, ज्योग्राफी की जो डेफिनेशन हम लोग खुद से रखना चाहे तो हर वो प्राकृतिक चीज़, धरती से संबंधित हर प्राकृतिक घटना का एक प्रकार का जब हम लोग अध्ययन करते हैं उसकी जो जानकारियां हैं, उसके अंगों का, उसके कहने का मतलब कि उनके रिलीफ का, उनके फीचर्स का, मिट्टियों का, तो ये एक तरीके से ज्योग्राफी होती है। ठीक है, जो ये वर्ड है ये दो शब्दों से बनी है, जियो और ग्राफोस, दैट इज भू गोल। जियो मतलब धरती, भू इतना तो हम सब पहले भी जानते हैं। अगर हम लोग हिंदी भाषी, भारत के क्षेत्र हैं, हम लोग भारत के वासी हैं, तो हम जानते हैं कि भू जब हम लोग बोलते हैं भू, धरा, तो इन सभी शब्द का मतलब होता है धरती। और ग्राफोस मतलब डिस्क्रिप्शन, धरती की डिस्क्रिप्शन, अर्थ डिस्क्रिप्शन। जियो ग्राफोस, ग्राफोस होते होते कई चीज़ें रेशनलाइज होते होते ना वो लास्ट में कुछ एक नए रूप में बन जाती है, तो एक ग्राफोस का ग्राफी हो गया। जियोग्राफी दैट इज धरती की डिस्क्रिप्शन। अगर इन दोनों को हम एक साथ रखें, यहाँ पे इसने लिख ही दिया, इनको एक साथ रखा जाए तो इनकी मतलब होती है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी है वो हमेशा से एक अबोर्ड रही है ह्यूमन बींग्स और की। अबोर्ड कहने का मतलब निवास का स्थान, और अतः स्कॉलर्स ने इसे डिफाइन किया है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एज अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे रहते तो हम ही लोग हैं, तो पृथ्वी की परिचय, वर्णन मानव के वास के जगह के रूप में हम यह फैक्ट जानते हैं कि ऑलवेज मल्टीफेसेटेड, सच्चाई के कई आयाम होते हैं, कई रूप होते हैं। मल्टीफेसेटेड की मतलब यही है, दैट इज एंड द अर्थ इज ऑल्सो मल्टी डायमेंशनल। सो ये रिलेट करना चाह रही है उस विषय को, फिलॉसफी जो चीज़ होती है उससे रिलेट करना चाह रही है बुक कि अगर कोई बात सच है कि इस बार बारिश कम हुई, तो हम एक किसान है तो हम बोलेंगे कि इस बार बारिश कम हुई, फसल ख़राब हो गए। और जो अगर कोई साहूकार है तो वो कहेगा इस बार बारिश कम हुई, मेरे पैसे डूब गए। सच वही है, जानकारी एक ही है, फैक्ट एक ही है, पर उसे दर्शाने की तरीके अलग अलग हैं।
ये बहुत अच्छी यहाँ पे एग्जांपल हमने ले ली, ठीक है। उसके बाद सो अर्थ भी मल्टी डायमेंशनल है, दैट इज़ नेचुरल साइंसेज के कई डिसिप्लिन्स हैं। अभी हम लोग देखेंगे डिसिप्लिन्स कहने का मतलब उसके कई रूप हैं, जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशियनोग्राफी, बोटनी, जूलॉजी, मेटीरियोलॉजी और कई सारे नंबर ऑफ सिस्टर डिसिप्लिन्स। ये जो है जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशियनोग्राफी, बोटनी, जूलॉजी, मेट्रोलॉजी, ये वाले यहाँ जो दे रखे गए हैं, ठीक है। तो इनके और भी कई सारे सिस्टर डिसिप्लिन्स हैं। सिस्टर डिसिप्लिन्स कहने का मतलब ये नहीं कि बहनें आती हैं पढ़ने उसकी, या फिर बहनें की से रिलेटेड लिटरल मीनिंग नहीं है इस चीज़ की, ये एक एग्जांपल के तौर पे दिया गया है। सिस्टर डिसिप्लिन्स कहने का मतलब कि उनके समरूप, उनके जैसी कई सारे मोर देन 100 जहाँ तक हमें लग रही है कि सोशल साइंसेज के में पार्ट्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी जो मानव से जुड़ी हुई पढ़ाई होती है सो, और ये सारे के सारे पृथ्वी की अलग अलग, पृथ्वी की सतह की अलग अलग आयामों को, एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। ज्योग्राफी अलग है जो दूसरे साइंस होते हैं इस सब्जेक्ट में उससे। और मेथडोलॉजी, मैटर मेथडोलॉजी, ज्योग्राफी जो है वो अलग है दूसरे साइंस जो इस सब्जेक्ट मैटर में होते हैं और मेथड उसकी मेथडोलॉजी से भी, पर उसी समय ये, पर एट द सेम टाइम कहने का मतलब है, पर वहीं पे इन्हीं उसी सेंस में ये काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है दूसरे डिसिप्लिन से। ज्योग्राफी की जो डाटाबेस है वो डेराइव होती है, वो आती है कई सारे नेचुरल और सोशल साइंस से, और उनके अटेम्प्ट्स की जो उनकी सिंथेसिस की ये अटेम्प्ट करता है। अभी हम लोग आगे समझेंगे सिंथेसिस का मतलब होता है सरलीकरण, तो उसके लिए ये अटेम्प्ट करता है। हम वी विल सी अहेड, वी हैव नोटेड दैट देयर एग्जिस्ट्स वेरिएशंस ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमने ये देखा है कि पृथ्वी के सतह पे अंतर है, मतलब कहने का मतलब कि विषमताएँ हैं, काफ़ी सारे डिफरेंसेज हैं इसके फिजिकल और कल्चरल इन्वायरमेंट में भी। ए नंबर ऑफ फिनोमेना जो कि सिमिलर हैं और कई सारे डिसिमिलर भी हैं पृथ्वी पे। सो इसलिए यह अतः लॉजिकल हो गया कि ज्योग्राफी को परसीव किया जाए, देखा जाए, स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन कहने का मतलब अंतर और समरूपता और विषमताओं का जो डिफरेंशिएशन है उसकी अध्ययन, ठीक। 10 ज्योग्राफी को देखा गया, ज्योग्राफी को पढ़ा गया ऑल दोज फिनोमेना जो कि इस स्पेस के ऊपर, इस भूमंडल में डिफरेंसेस जिनसे होती हैं या जो अंतर के साथ है, जो जिनके बीच में विषमताएँ हैं। ज्योग्राफर्स जो भूवैज्ञानिक हैं या ज्योग्राफी की पढ़ाई करने वाले को ज्योग्राफर कहा गया, जैसे गेमिंग करने वाले को गेमर कहा जाता है। डू नॉट बी फन ऑफ इट, मेक फन ऑफ इट, जस्ट एन एग्जाम्पल। सो ज्योग्राफर्स ना केवल वेरिएशंस पढ़ते हैं पृथ्वी की सतह की, उन फिनोमेना में जो घटनाएं होती हैं उनके फिनोमेना में जो वेरिएशंस होते हैं ना केवल वो पढ़ते हैं, बट वो ये भी पढ़ते हैं कि एसोसिएशन क्या होती हैं जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं उनके साथ, इन वेरिएशंस के साथ। फॉर एग्जांपल जो क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं वो डिफर करते हैं रीजन टू रीजन। एक जगह जो होने वाली फसल है वो दूसरी जगह पे अलग होगी। फॉर एग्जांपल कॉटन की जो डिमांड है, कॉटन की जो ग्रोथ है, जो उसकी लगने के समय है, वो हम सारे जानते हैं इस दुनिया में कितनी ज़्यादा फेमस है। इफ़ अगर आप किसी भी समय पे एक स्टूडेंट रहे तो आप अभी तक जानते होंगे कि कॉटन को ज़रूरत होता है 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज का, दैट इज़ कॉटन नीड्स 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। उसमें कूहे नहीं लगने चाहिए, बर्फ़ नहीं गिरनी चाहिए, अदरवाइज उस फसल को हानि होती है। तो ये इसके जो क्रॉपिंग की तरीके हैं उसमें डिफ्रेंसिएशन है। फिर हम लोग देख सकते हैं कि कई सारे फसल है जो हमारे यहाँ तो होते हैं पर वो कश्मीर में नहीं हो सकते, अपने कश्मीर में, वहाँ होते हैं तो यहाँ नहीं हो सकते। ये मिट्टी की अंतर है, वहाँ जो कुछ चीज़ें अंतर होती हैं, यही वेरिएशन है। और इसीलिए नो डाउट मैं यहाँ पे ये चीज़ लाना चाहूँगा कि भारत जो हमारा देश है ये इतना अमूल्य है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है कि हम लोग एक ऐसे धरती पे रहते हैं, एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सारे के सारे मौसम हैं, सारी की सारी क्लाइमेट है, हर लैंडफॉर्म है। अपने ही देश में अगर नॉर्थ टू साउथ घूम ली जाए, या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देश की ज़्यादा कोई ऊपर
अगर वैष्णो माता के से लेके वहाँ से कोई अगर पिलग्रिमेज कर रहा है, वहाँ से कोई धर्म की पूजा करके, वहाँ से माता की पूजा करके, जो कोई अगर नीचे जा रहे हैं, कन्याकुमारी जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो अपने रास्ते में, जनरली लोग जाते हैं ट्रेन से ये चीज़ करने, तो वो अपने रास्ते में इतने डिफरेंसेस देखेंगे, इतने वेरिएशन देखेंगे कि आने वाले 2 महीनों तक उनकी जो यादें रहेंगी वो ताज़ा रहेंगी, और उसके 2 साल तक वो अपने से मिलने वाले लोगों को कौतूहल के साथ बता सकते हैं। इतने डिफरेंसेस, इतने वेरिएशन मिलेंगे, और सुंदरता अपार। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और ये समझा जाना चाहिए। हर जगह में अंतर है वहाँ के। फिर जो कन्याकुमारी की फसलें होंगी, वहाँ की जो टेरेन होगी, जो वहाँ की रिलीफ होगी, मतलब ज़मीन की प्रकार, वो ऊपर नहीं है, नॉर्थ में नहीं है। ठीक है, सो इसी बात पे यहाँ पे मैं एक आपके लिए क्लू छोड़ना चाह रहा हूँ कि कमेंट्स में एक सवाल का रिवीजन के तौर पे, जो मेन लैंड ऑफ इंडिया है और सिंपल इंडिया की एक्सटेंस जो है इन फॉर्म ऑफ लैटिट्यूड, वो आप कमेंट करें, फिल इन द ब्लैंक्स इन द कमेंट्स। हाँ, दैट इज़ 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू कितना नॉर्थ है ऊपर, वो आप बताएं। ठीक है, एंड वाई दोनों लैटिट्यूड नॉर्थ ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, या फिर ईस्ट और जो ईस्ट की तरफ है, या दोनों जो लैटिट्यूड है, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट, वो भी ईस्ट ही हैं। भारत के दोनों लॉन्गिट्यूड भी ईस्ट ही हैं, एक्सट्रीम वाले। पर क्यों ऐसा है, ईस्ट ही क्यों है? डू लिव इन द कमेंट्स, एंड इफ़ यू डू नॉट नो, प्लीज़ आप वहाँ बता दें। मैं एक उस पर वीडियो बनाऊंगा जब हम करेंगे इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। हाँ, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, वही वो स्टैंडर्ड की बुक है। ठीक है, वी विल डू। वैसे अपने एकेडमिक चैनल पे मैंने ये कर रखा है, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, सो फिनोमेना इज रिलेटेड टू वेरिएशन इन सॉइल्स क्लाइमेट्स डिमांड्स इन द मार्केट। ये जो डिफ्रेंसिएशन है, ये जो रीजन है, ये जो अंतर है, ये इसलिए होती है क्योंकि मिट्टी में अंतर होती है,